गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुकी स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, खुश रहो, यही मेरी अभिलाषा है। और हाँ, सावधान भी रहो, सतर्क भी रहो। मैंने अक्सर ही पहले सुना था कि ऐसे ऐसे स्कैम होते हैं, कई तरीके के स्कैम होते हैं आजकल, लेकिन जो कल मेरे साथ हुआ वो मैं कभी भूल नहीं सकती। और वो बिल्कुल मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कल क्या हुआ, शाम के टाइम 7 बजे के आसपास मुझे कॉल आती है। जैसी कॉल आई, मैं कुछ काम ही कर रही थी, मैं तुरंत फ़ोन उठा लिया, एक नंबर ही था। मुझे लगा अभिलाषा, उन्होंने कहा हेलो अभिलाषा गुप्ता बोल रही हैं। हमने कह दिया हाँ। मुझे लगा कि ये इस तरीके की जैसे आती है ना, कंपनी वाले फ़ोन करेंगे कि आपको लोन रिगार्डिंग ये ऑफ़र है और ये है वो है। तो पहले ही मेरा मुंह बन गया था वो कि अननोन आवाज़ सुन करके अभिलाषा गुप्ता बोल रही हैं। तो हमने कहा हाँ बोलिए। उन्होंने बोला कि आपके अकाउंट में हमें 15,000 ट्रांसफ़र करने हैं, आपके हस्बैंड ने बोला है। हमने क्या बोला, तो बोल रहे हैं हस्बैंड का नाम लेके कि उन्होंने बोला है कि आपके अकाउंट में 15,000 डालने, इसी नंबर पे डालने हैं क्या। फिर हमने कहा भाई ऐसे कैसे, क्यों डालने हैं पैसे, उन्होंने क्यों कहा है आपके लिए कि मेरे अकाउंट में डालें। तो बोले कि नहीं, उन्होंने कहा है कि हमको उनको पैसे देने हैं, मतलब जिनका कॉल आया वो कहने लगे बहुत ही उससे कि मुझे उनको पैसे देने हैं, तो वो बोल रहे हैं कि उनके नंबर पे डाल दो। मैंने कहा मेरे नंबर पे क्यों डालने को बोला, रुको पहले मुझे उनसे बात करने दो। तो मैंने बुदबुदा के बोला रुको पहले मुझे बात करने दो। तो कह रहा कि आप कौन बोल रही हैं, मतलब बेटा आप कौन बोल रहे हैं। हमने कहा हाँ रुकिए, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, पहले मैं उनसे बात करती हूँ जिन्होंने आपसे कहा है। तो बोला अच्छा ठीक है। मैंने फ़ोन काट दिया, तुरंत हस्बैंड को फ़ोन लगाया। अब जैसे होता है ना, जब आपको ज़्यादा ज़रूरत हो तो फ़ोन उठेंगे नहीं। मैंने 3 कॉल किया, फ़ोन ही नहीं उठा क्योंकि वो बिज़ी थे, आए ही नहीं थे घर में, ऑफिस में थे। ऑफिस में तो फिर तो मैं समझ गई कि अब तो फ़ोन ही नहीं उठेगा, अब क्या करूँ। तो कहीं उसका फिर से फ़ोन ना आ जाए पलट के। मुझे इस बात की टेंशन थी ना, एक बार बात तो हो। और ये तो मुझे पता था कि वो क्यों ही कहेंगे, लेकिन फिर भी कहेंगे, कहा है क्या नहीं कहा, एक बार तो लगेगा था। फिर मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि इट्स अर्जेंट प्लीज़ कॉल मी। तो फिर उन्होंने देखा होगा वो मैसेज। फिर जब मैंने चौथी बार उनको कॉल किया, उन्होंने उठाया, तो मैंने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ और एक कॉल आया है, वो बोल रहा है कि 15,000 मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, आपने मेरे अकाउंट के लिए बोला है। बोले कि अरे वो भी पूरे ब्लैंक आउट। वो कहते हैं हमने किसको बोला, कब बोला, हमने तो नहीं बोला, और हम क्यों ही बोलेंगे। फिर ऐसे हंस के बोलते हैं हम तुम्हारे अकाउंट में क्यों डलवाएंगे। मतलब हमने कहा कि नहीं ये तो हमें भी लग रहा है आज तक तो डलवाए नहीं हमारे अकाउंट में उन्होंने पैसा, तो ये बात तो है। और तो फिर ये ऐसा ऐसा पूरी उनको बात बताई। तो मैंने कहा अब क्या करूँ, कुछ नहीं। उन्होंने कहा जब नंबर आप कॉल आएगा तो बोलना कि जिन्होंने आपसे कहा है आप उनके ही नंबर पे डालिए। नहीं तो फिर 2 सेकंड में बोल रहे हैं कि हमको अच्छा नंबर फॉरवर्ड करो, मैं कॉल करके देखता हूँ। मैंने उनको नंबर भेज दिया और उन्होंने उसको कॉल किया, तो वो बांग्लादेश से नंबर था और उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया और वो समझ गए कि ऐसा है। तो मैंने सुने थे कि ऐसे स्कैम होते हैं, तो वही शुभी को हमने बताया। शुभी कहने लगी पता है, बाद में आपसे कहते हैं कि एक कोड आएगा तो आप हमें बताइए, या फिर ये कहेंगे कि जैसे ही आपको पैसा मिल जाए तो आप ओके बटन दबा दीजिएगा तो ओके हो जाएगा। तो मतलब वो लेने के देने हो जाते हैं, मतलब देते नहीं है वो ले लेते हैं। ऐसे स्कैम आपने भी सुने होंगे, मैंने भी सुने थे। आज तक सिर्फ सुनी सुनाई बात थी, लेकिन कल मेरे साथ हुई है। तो मुझे कल रात से लग रहा था कि अब जब मैं व्लॉग शूट करूँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ऐसे किसी भी तरीके के पैसों के लेन देन वाले जो भी फ़ोन कॉल्स आए। कभी OTP तो वो दबाने लग गए, अब तो कोई OTP देता नहीं, हर कोई समझदार हो गया, OTP तो नहीं देते, लेकिन फिर भी वो ओके बटन दबा दीजिएगा। और मुझे एक बार और भी मेरे साथ ऐसा स्कैम होते होते रह गया था, बच्चों ने मुझे बताया, उसमें तो मैं आ गई थी लपेटे पे। उसमें उन्होंने कहा कि आजियो से आपकी सेलिंग ज़्यादा है, इसलिए आजियो आपको ऑफर कर रहे हैं लैपटॉप, आईफोन और पता नहीं कितने बड़े बड़े फ्रिज और टीवी। और हम ठहरे महिला महिलाओं को तो सबसे पहले यही घर गृहस्थी की चीज़ें मिल गई और मिल रही हैं, तो फिर क्यों ना ले लो। वो हमसे बोल रहे हैं आप इसमें से सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए, मतलब 7 में से 4 आपको कौन कौन से चाहिए ऐसा। मैंने कहा लैपटॉप जैसी चीज़ और बड़ी टीवी और डबल डोर फ्रीज और क्या क्या था। और शुभी बार बार कह रही, उस समय शुभी घर पे थी, शुभी कह रही मम्मी क्यों ही करेंगे कोई। तो हमने कहा हम कौन सा ले रहे हैं, हम कौन सा भी कुछ नंबर दे रहे हैं। उसने कहा सिर्फ सेलेक्ट करने के लिए, तुमसे तुमसे ये कह रहे हैं कि सेलेक्ट कौन कौन से करें। देखो ये सब हंसी मजाक चल रहा है, हम जो भी कह रहे हैं अभी हमने कुछ दिया थोड़ा ना, हमको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, हम भी उसके मजे लेंगे। तो इस तरीके से हमने 4 प्रोडक्ट सेलेक्ट किए थे और फिर उनसे बताया कि हमको यही चाहिए।
डबल डोर वाला फ्रिज बताया था और लैपटॉप बोला था और 2-3 कुछ और बोला था घर गृहस्थी की चीज़ें, और हम भी मज़े ही ले रहे थे। फिर हमने उनसे कहा कि ये चाहिए, तो बोले कि आपको एक वो आएगा कोड, और उसमें आपको भरना होगा, अपने डॉक्यूमेंट सारी डिटेल भरनी होगी। तब हमने उसको कस के मतलब उसकी क्लास ली। हमने कहा भैया ऐसा है क्लास, ये डिटेल विटेल तो हम नहीं भरेंगे आपको देना है तो हमारे एड्रेस पे भेज दीजिए। और हाँ, जब आजियो ने हमें सेलेक्ट किया है कि हमने बहुत सारी शॉपिंग की, तो आजियो में हमारा एड्रेस भी है, जिस एड्रेस पे सबसे ज़्यादा शॉपिंग हुई है। तो आप ऐसा करो, जिस एड्रेस पे सबसे ज़्यादा शॉपिंग हुई है ना, वहीं पे आप ये सारी चीज़ें भेज दो। उसके बाद तो उस बंदे का फ़ोन ही नहीं आया। बहुत मज़ेदार, इस तरीके के केसेस बहुत होते हैं आजकल। ऑनलाइन बहुत फ्रॉड स्कैम हो रहे हैं, तो आप लोग भी सावधान रहें। और आज क्या बनेगा? ब्रेकफास्ट में बनेगी तोरई की सब्जी। तोरई तो कई बार बनाई है अभिलाषा ने, लेकिन आज चना और तोरई बनेगी। इस रेसिपी से एक स्टोरी है। मेरी एक फ्रेंड है जो बिहार से है, और वो मुझे हमेशा बोलती है जब भी मैं तोरई बनाती हूँ, हम लोग तो बिहार में चना तोरई बनाते हैं, अभिलाषा कभी चना तोरई बनाओ ना। तो मैं उससे कहती थी हाँ बनाएंगे। फिर कल ही उसका मैसेज आया, अभिलाषा तुमने चना तोरई बहुत दिनों से नहीं बनाया है, मतलब बनाया नहीं है, हम लोग ऐसे बनाते हैं, तुम वो बनाओ ना। तो मैंने कहा अच्छा तोरई रखी हैं और मैं कल ही बनाऊँगी, तो इसलिए आज मैं बना रही हूँ चना के साथ गिलकी, बिहारी स्टाइल चना गिलकी। गिलकी चना बनाने के लिए हमने लिए हैं गिलकी, और जो चने हैं काले चने, इनको भिगो के लेना है। तो 1 कप ये भीगे हुए काले चने हैं, और इन्हें आप थोड़ा सा कम या थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ में ही मैंने लिया है यहाँ पर 3 प्याज। इसमें प्याज थोड़ी ज़्यादा सी अच्छी लगती है इसीलिए, और लेकिन तीनों ही प्याज मीडियम साइज़ की हैं। लाल सूखी मिर्ची लेंगे, और हरा धनिया, और तोरई या गिलकी। इसमें कोई मसाले नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी लगती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। प्याज को मैंने ऐसे पतला पतला और लंबा लंबा कट किया है, छोटा नहीं काटा है। और जो सूखी लाल मिर्ची हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, तो इनको हम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। इससे तड़का भी मतलब जो खाने में टेस्ट आता है वो पूरा आता है। बड़ी बड़ी सी जो मिर्ची होती है वो तो फिर अलग हो जाती है, इसलिए इसको मैंने काट लिया है। अब जो तोरई हैं ये धुल करके इनको छिलका निकाल रही हूँ मैं। बहुत से लोग सिर्फ नाइफ से इसको घिस लेते हैं, लेकिन मैं हल्का सा पतला सा जैसे होता है ना, छिलका निकाल करके फिर इसे काट रही हूँ। और गोल गोल पीसेस कट कर रहे हैं, आप चाहे तो इसको लंबा कट कर सकते हैं। वैसे इसमें गोल वाला ही ना पूरा अच्छे से जल्दी से पक जाएगा। और इस सब्ज़ी को कुकर में बना सकते हैं, कुकर में बहुत जल्दी बनती है, क्योंकि एक विसिल आई फिर आप खोल दो कुकर और उसे खुला पका लो। लेकिन मैं इसको कढ़ाई में बनाऊंगी। और सारी तुरई मैंने गोल गोल काट ली है, सारी तैयारी हो चुकी है। तैयारी में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। कढ़ाई पे मैंने सरसों का तेल डाल के गरम करने रखा है, और इसमें सिर्फ हम डालेंगे जीरा और हींग, और मसालों में सिर्फ हल्दी पाउडर, तो उन्हें भी ले लिया है। जैसे ही तेल गरम हुआ है तो 1 बड़ा चम्मच जीरा डाले हैं, और हींग डाली है, सूखी लाल मिर्ची और कटी हुई प्याज, इन्हें डाल करके भून लेंगे। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है प्याज को, सब्जी के साथ भी पूरी अच्छे से पक जाएगी। उसका कलर ही चेंज हो गया है। और इसमें डाला है काले चने भीगे हुए। अगर मैंने सुबह सब्जी बनाई है तो इनको रात में भिगो लिए हैं काले चने। अगर आप रात में बना रहे हैं तो सुबह भिगो लेना, मतलब 6-8 घंटे अच्छे से भीग जाएं। इसमें हल्दी पाउडर डाला है आधा चम्मच, और नमक स्वाद के अनुसार। अब इसे भी मिक्स कर लेंगे। नमक डाला है जिससे चने हमारे जल्दी से पक जाएं, और सिर्फ हल्दी पाउडर ही डाला है मसाले में। धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला ऐसा कुछ भी नहीं डाला है, कोई भी सूखे मसाले नहीं। अब अच्छे से प्याज को भूनने के बाद मैंने डाल दिया है कटी हुई तोरई। तोरई में बहुत सारा पानी आएगा, उसमें ही ये पूरी सब्ज़ी पक जाती है। अगर आप कुकर में बना रहे हो ऐसे मिक्स करके बस आप केवल ढक देंगे और 1 विसल में से पानी बहुत सारा आ जाएगा। मैं चूँकि कढ़ाई में बना रही हूँ और मैंने आँच धीमी कर ली है, इसको ढक देंगे और ढक करके इसको पकाएंगे। जैसे जैसे तोरई का जो पानी आएगा ना, उसमें हमारे काले चने बहुत अच्छे पक जाते हैं। और अब मैंने यहाँ पर लिया है अगारो का स्टैंड मिक्सर, और इसमें लगाया है डो हुक। और इसके स्टैंड जो बर्तन है, इसमें पॉट में मैंने डाला है 2 कप गेहूं का आटा, चुटकी भर नमक, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं आटा लगा रही हूँ। अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है, तो सब्जी पराठे बनेंगे और लंच में बनेंगे चपाती और दाल। तो मैंने इसलिए आटा इकट्ठे लगा लिया है कि सुबह नाश्ते में भी यही आटे का यूज़ हो जाएगा, और पराठे के बाद जो आटा है उससे हम रख लेंगे ढक करके, तो लंच में फिर फुल्के सेक लूँगी मैं। आटे को बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखना था मुझे, क्योंकि रोटी और पराठे के लिए नॉर्मल सा आटा मतलब
सॉफ्ट सा आटा चाहिए, बहुत सख्त नहीं। तो उसी हिसाब से मैंने आटा लगा लिया है और आटा रेडी हो चुका है। बस यदि आप इसको आटे में 1 चम्मच घी या तेल लगा लें, ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ, तो आटा बहुत ही नरम हो जाता है। पर मैंने नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं लगाया, बस इसको इस डब्बे में ढक के रख लेंगे। अब जब पराठे बनेंगे उसके बाद रोटियां बन जाएंगी, लेकिन ढक के रखना चाहिए हमेशा आटे को, तो जिससे आटा नरम रहता है। जब मैंने सब्ज़ी को ढक के रखा था और इतनी जितनी देर मैंने आटा लगाया उतनी देर में ये सब्ज़ी धीमी आंच में पक रही थी। और ये देखो, जो भी पानी था उसमें चने भी पक गए हैं और सब्ज़ी में ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है, पानी नहीं है। धीमी आंच करके अब इसे खुला रख दिया मैंने कढ़ाई में, अच्छे से खुला पका लेंगे, अब ढकने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में डाला है कटा हुआ धनिया पत्ता, और ताज़े हरे धनिए की जो टेस्ट आएगी इसमें बहुत अच्छी आती है। सिर्फ हल्दी और नमक है और लाल सूखी मिर्ची का जो तीखापन था। और ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, जैसे कि ब्रेकफास्ट में पराठे के साथ खाओ, लंच टाइम पे आप बना लो, तो दाल राइस के साथ ये सूखी सब्ज़ी बना सकते हैं, चपाती के साथ। तो मैं दोपहर में गरम दाल और रोटी बनाऊंगी और अभी पराठे के साथ ये सब्ज़ी खाई जाएगी। तो पराठे बेलने के लिए बस एक बड़ी सी बॉल ली है मैंने, इसमें पूरी चपाती बेलने के बाद घी लगा करके इसको हाफ़ फोल्ड और फिर डबल फोल्ड करके ये ट्रायंगल शेप पराठा बना रही हूँ। अच्छी लेयर वाले पराठे बनते हैं अगर आप ऐसे थोड़ा सा घी के बाद सूखा आटा डस्ट कर दो, तो ये ट्रायंगल पराठा एक के बाद एक सेकते जाओ, गर्मा गर्म पराठे और ये गिलकी चने की सब्ज़ी। फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा गिलकी और चने के साथ में। मैं नॉर्मल तोरई की सब्ज़ी बनाती थी हमेशा ही, लेकिन मेरी फ्रेंड हमेशा बोलती थी, तो फिर मैंने सोचा था कि हाँ हम बनाएंगे, और सबको बहुत पसंद आई। शुभम ने भी अच्छे से खाया, मुझे भी अच्छी लगी, तो हम इसको अगली बार फिर से बनाएंगे। ऐसी कई सारी रेसिपीज़ होती हैं जो कुछ घरों में बनती हैं और हमने सुना होता लेकिन हमने ट्राई नहीं किया होता। तो मुझे लगता है कि हर बार ही हमें ट्राई करते रहना चाहिए कुछ चेंज, जिससे हमें अलग अलग स्वाद मिलते हैं। और मैंने बनाए थे वो कंटोला परोड़ा की सब्ज़ी, हम परोड़ा बोलते हैं ना, वो रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। तो दूसरी सूखी सब्ज़ी वही है। परोड़ा की सब्ज़ी ऐसी है, थोड़ी थोड़ी आप खाने के साथ में खाओ तो मज़ा आता है, मतलब पूरी उसी के खाओ तो उतना रोज़ नहीं खा सकता ना कोई भी इंसान। ऐसे जैसे करेले खाए जाते हैं ना, वैसे ये परोड़ा या कंटोला सब्ज़ी अच्छी लगती है साइड में। तो ये सीज़न ही ऐसा है और इन दोनों यही सब्ज़ियां हैं, और इन्हीं सब्ज़ियों में हमें वैरायटी ढूंढनी है। और हाँ, करौंदे और मिर्ची का अचार चटपटा नाश्ते में पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो इसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। बारिश के सीज़न में कुछ ऐसे अचार हैं, कुछ ऐसी सब्ज़ियाँ हैं, उनके मज़े कुछ अलग ही हैं, स्वाद ही इन दिनों आता है उनका, इसलिए वो इस सीज़न में आती हैं सब्ज़ियाँ। और बस सेक के बाद पराठे सेकती जा रही हूँ मैं, गर्मा गर्म पराठे के साथ। आज आप लोगों ने क्या बनाया है मुझे ज़रूर बताइएगा, और कुछ अलग तरीके से बनाते हो तोरई की सब्ज़ी तो भी बताइएगा, क्योंकि तोरई, भिंडी, लौकी, कद्दू, पालक, मेथी तो खाना नहीं है बारिश में। तो यही 4-6 सब्जियां हैं। और बस गर्मा गर्म मेरा भी नाश्ता हो चुका है। इसके बाद है किचन क्लीनिंग, और कपड़े से पोंछ के रखो ना कढ़ाई, तो उसमें दाग धब्बे नहीं रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।